फरवरी वीक से के तीसरे सप्ताह में क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम शुरू हैं। तो मैथ सब्जेक्ट से मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आने वाले हैं और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वही मैं सवाल आपको कराने जा रहा हूं और 2-3 मिनट में आपका सवाल 2-3 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। तो डेली बात करना ना भूलें और बहुत जल्दी और बहुत सिंपल सवाल करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे और जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। चलते हैं सवाल की तरफ। यदि देगा समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालना है। सिंपल तरीके से करवाऊंगा, सिंपल सवाल करवाऊंगा जो आपको यूट्यूब फेसबुक चलाते टाइम आपको जल्दी से जल्दी कवर कर लो और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और सवाल भी 2-3 नंबर के कंफर्म हो जाएंगे। ये समीकरण लिख लो 2x² माइनस के 5x प्लस के बराबर 0। हमें k का मान निकालना है, मूल बराबर है तो माना मूल जो है आपके x के जो मान आएंगे वो मूल होते हैं, वो क्या मान लिया मैंने, दोनों मूल बराबर है तो अल्फा अल्फा मान लिया। अब एक सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। क्लास 10 के बच्चों को पता होगा, थोड़ा आइडिया मिल गया होगा उनको। एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूलों का योगफल कितना है, मूल आपके अल्फा अल्फा मान थे तो अल्फा प्लस के अल्फा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स का गुणांक कितना, माइनस के 5, तो माइनस जे सूत्र में है और माइनस जे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5 बटे एक्स, उसका गुणांक कितना है 2, तो 5 बटे 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे कर लेंगे अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर 5 बटे 2, 2 का लग जाएगा भाग, अल्फा बराबर 5 बटे 2 दूनी 4, ये अल्फा का मान आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरा सूत्र होता है मूलों का योगफल का, ये हो गया मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सूत्र आप याद कर लें, वहां पर जाएंगे परीक्षा में हॉल में बैठेंगे तो सूत्र आपके तुरंत भूल जाएंगे, तो सूत्र जरूर याद कर लिया करें। अचर पद कितना है आपका, यहाँ पे अचर पद कितना है k, तो k बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्त 2, तो 2 लिख देंगे। अब गुणनफल कितना है, गुणनफल क्या होता है, मूलों का मूल क्या है बेटा अल्फा अल्फा, तो अल्फा गुणे अल्फा बराबर k बटे 2। अल्फा अल्फा के मान रखो कितना है 5 बटे 4, तो 5 बटे 4 2 बार लिख देंगे, 5 बटे 4 गुणे 5 बटे 4 बराबर k बटे 2। 2 का 2 बटे में इधर जाए किसमें हो जाए गुणा में, 2 ऊपर आ गए, मान लो साफ कर दिया मैंने 2 यहाँ से और 2 मैंने यहाँ पे गुणा में कर दिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 25 बटे 4 दूनी 8 बराबर k। तो यहाँ से आपके k का मान जो है मित्र लोग कितना आ गया 25 बटे 8। यही प्यारे बच्चों k का मान आ गया जो हमें परीक्षा में पूछा गया। ऐसे करके मैं पहला स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप मैंने यहाँ से ये किया, फिर तीसरा स्टेप में आपका आंसर आ गया। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दो घन हैं जिनको प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। दोनों घन बना ले पहले मैं, एक घन ये बन गया मेरा, ऐसे करके हम घन बना लेते हैं। एक ये घन है, एक दूसरा घन है, उसका भी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दूसरे की होगी वही पहले की होगी। अब दोनों को क्या किया उन्होंने मिला दिया, तो यहीं पे जस्ट मिला लेते हैं। एक ये बन गया, एक और बना लो, एक और बना लो जल्दी में, ये आपके 2 बन गए हैं, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ, दोनों मिला दिए मैंने। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, तो फिर निकालने इनकी विमाएं। तो आयतन दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब, माना पहली आयतन का हम निकालेंगे आंसर, पहली वाले घन का आयतन जो है कितना है, आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से हम पहले वाले की भुजा निकाल लेते हैं, तो भुजा कितनी आएगी, भुजा क्या होता है आयतन का क्यूब, जो आयतन होता है उसका क्यूब कर दो, 64 का क्यूब कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई क्या भुजा, यानी कि पहले वाले आयतन की भुजा 4 आ गई, तो 4 ही लंबाई होगी, 4 ही चौड़ाई होगी, 4 ही क्या होगी इसकी ऊंचाई। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो जो 4 लंबाई थी वो इतनी बड़ी लंबाई होगी पूरी, तो कितनी होगी 4 प्लस के ये वाली 4 8 हो गई। यानी कि दोनों घन जब मिलाए तो जब घना बना तो उसकी लंबाई बदल गई, 4 और 4 8 बन गई दोस्त, और आपकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी 4 और 4।
आपकी ऊंचाई वही रहेगी और चौड़ाई वही रहेगी, क्योंकि घन को मैंने जब मिलाया बक्से जैसे आपके दोनों घन जैसे बक्से दोनों को जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ऊंचाई और मोटाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊंचाई और मोटाई उसकी 4 4 थी, क्योंकि उसकी भुजा कितनी आ गई 4, तो तीनों भुजाएं घन की सेम होती है, तो ऊंचाई और मोटाई 4 4 आ गई। लंबाई यहाँ बदल जाएगी, घनाभ बनेगा तो लंबाई बदल जाएगी, लंबाई आपकी 8 आ गई। अब इस लंबाई के माध्यम से मुझे इसका क्या निकालना है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी फिर बी एच प्लस के एच एल। बस यहीं पे इसकी मान रखो 2 इंटू एल बी, एल की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4 प्लस के बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4 प्लस के एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 8। कर लो गुणा, 2 गुणा 8 चौकू 32 प्लस के 4 चौकू 16 प्लस के 8 चौकू 32, 32 32 64, 64 और 16, 64 प्लस के 16 ऐड कर लो, 2 मल्टीप्लाई 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले का आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर। जल्दी में सवाल आपका तुरंत हो गया, 2 मिनट में सवाल हो गया, और ये आपका 2 3 नंबर का सवाल आएगा। ऐसे सवाल मैं डेली लाता रहूंगा, बस आप देखते रहिएगा और उनके आंसर और उनका तरीका याद कर लें। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बंद कर दीजिए पहले यार, बंद करो नहीं।